नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसका इंजीनियरिंग दृष्टि से हमारा क्या क्या रीजन हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखने से पहले थोड़ा हम इसके इतिहास पे जाते हैं, किसने बनवाया था क्या। तो इसे बनवाने वाले बागजी ठाकुर नाम के एक राजा थे, जिनका शासनकाल 1869 से 1948 के बीच इनका शासनकाल था। और उस ब्रिज को बनवाए थे तभी, और अपने शासनकाल के दौरान इस ब्रिज को यूज किया करते थे। और ये मेन पर्यटक दृष्टिकोण से बनाया गया था कि यहाँ पे जो सिटी के मेंबर हैं और कहीं के मेंबर यहाँ पे घूमने आए, इसलिए बनवाया गया था। जहाँ पे मोरबी ब्रिज है वहाँ पे इनका एक टेम्पल भी है, मंदिर भी है। इन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो अब आते हैं इस ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज की टोटल लेंथ हमारी 233 मीटर थी और इसकी हमारी विड्थ 1.25 मीटर थी। यानी इस ब्रिज की पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमारी 233 मीटर थी। और इसकी ये जो चौड़ाई थी हमारी, ये हमारा 1.25 मीटर थी, 1.25 मीटर के लगभग, और 233 मीटर लंबा ब्रिज था। तो ये तो हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा झूला पुल बना है, जो हमारा बना है मोरबी ब्रिज, इसको हम बनाए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो बना है, देखिए यहाँ पे स्पान 2 वायर हमारा केबल नीचे फिक्स किया गया है और 2 केबल ऊपर फिक्स किया गया है। ये हमारा मेन केबल होता है, जो हमारा है मेन केबल, और ये सपोर्टिंग केबल होता है जो कि सपोर्टिंग वायर या केबल आप कह सकते हैं। और इसको एक खंभे की सहायता से, मान लीजिए एक खंभा यहाँ रहेगा तो यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देते हैं। इसको ले आके यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे और इसको इधर भी फिक्स कर देंगे इसी तरह से। अब हम जानेंगे कि ये हमारा जो मोरबी ब्रिज है ये कोलैप्स क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, इसके रीज़न क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा रीज़न देखिए ओवरलोडिंग का है। जो ब्रिज है जितनी क्षमता है उसकी ओवरलोडिंग की, वह उससे ज़्यादा क्षमता इस पर जो कि वहाँ के पर्यटक घूमने आए थे इस पर भेज दिया गया। इसका हमारा 70 रुपया टिकट था, 70 रुपया टिकट था। 70 रुपया टिकट काट के इस पर आवश्यकता से अधिक लोगों को इस ब्रिज पे भेज दिया गया। ये हमारा मेन कारण बनता है इस ब्रिज को कोलैप्स होने में। सेकेंड कारण है कि फिनिश एज ऑफ ब्रिज। ब्रिज की जो एज है वो 140 ईयर ओल्ड ब्रिज था, जो कि ब्रिटिश शासनकाल का ब्रिज था ये भी। थर्ड हमारा है मेंबर इज ओल्ड। इसके जो मेंबर हैं वो पुराने हो चुके थे। यहाँ से जो भी हमारा सपोर्टिंग वायर है, मेन वायर है, स्पान है, उसी टाइम के लगे थे जब बागजी ठाकुर किंग हुआ करते थे। 1869 और 1948 के बीच शासन किया करते थे। तो उन्हीं के शासनकाल का पूरा ये जो था तब का ही बना था। इसीलिए जो भी मेंबर थे, जितना लोड लेने की क्षमता नहीं थी, उनका एज फिनिश हो जाने के कारण वो कम लोड सहने की क्षमता पे आ गए थे। इसको टेस्टिंग नहीं किया गया था, जो कंपनी मरम्मत कार्य के लिए दिया गया था जिस कंपनी को। और थर्ड नंबर है स्विंग द ब्रिज। जब कोई ब्रिज पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप ब्रिज पे आ रहे हैं, झूला ब्रिज है, इस पे आ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई है यहाँ पे, कई लोग हैं यहाँ पे कई लोग हैं। जब ब्रिज को स्विम कराएंगे तो उसका लोड उस ब्रिज पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हजारों नहीं, सैकड़ों, 500 के लगभग या 400 के लगभग इस पे जो भी आते हैं उत्पाती किस्म के, तो इस पे जाके ब्रिज को स्विम कराते हैं तो उस पर लोड ज़्यादा आ जाएगा। तो ज़्यादा आने से ये होता है, जो ये हमारे वायर हैं ये हमारे फेल हो जाते हैं। और यहाँ से भी हमारा फेल हुआ है। इस ब्रिज में आप देखेंगे तो हमारा ये जो वायर है, ये वायर फेल हुआ है एक साइड का। मान लीजिए ऊपर साइड का हमारा वायर फेल हो गया है। जितने भी वायर हैं फेल हो गए हैं, जहाँ पे वायर कमज़ोर पड़ा है वहाँ पे। तो मेन तो हमारा मेन वायर है, ये केबल है जो यहाँ से फेल हुआ है, तो इस साइड के वायर भी फेल हो गए हैं। तो ये ब्रिज कोलैप्स हो गया है, जितने लोग हैं नीचे गिर गए हैं इस तरह से। तो ये स्विंग का है। और सबसे लास्ट में हमारा टेंडर अवॉइडेड टू द कंपनी विथ नो एक्सपीरियंस। यहाँ पे घड़ी बनाने वाली कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसको इसे कार्य करने का अनुभव नहीं था। 7 महीने का काम था, ये 4 या 5 महीने में पूरा कंप्लीट करके इसका मरम्मत करके हैंड ओवर कर दी। और 5 दिन बस हुआ था इस ब्रिज को चालू होते हुए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपनी की बनती है, कंपनी के ऊपर जांच होना चाहिए।
इसीलिए ये फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि ये मेन वायर है, इस पे हमारा इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से इस पे टेस्ट क्या होता है। जो मेन वायर है, अगर कंपनी ये टेंडर ली है इसको मरम्मत करने के लिए, तो इसको चेक करना है कि ये हमारा कितना लोड इस समय सहन कर पा रहा है, ये हमारा कितना लोड, यानी मेन वायर हमारा कितना लोड सहन कर ले रहा है, कितना लोड ले पा रहा है, और सपोर्टिंग वायर हमारा कितना लोड ले पा रहा है, इसको टेस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट होता है इसका रॉड का, तो मान लीजिए पहले हम 100 किलो न्यूटन का लोड लगाएं तो इस पर हमारा कोई असर नहीं पड़ा। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कैसे लोड लगाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसको क्या करते हैं, इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, यानी इधर से फिक्स कर देंगे और इधर से, तो इधर से हम खींचेंगे और इधर से खींचेंगे। इस तरह से हमारा लोड लगाया जाता है कि यह कितना खिंचाव होने पर ये फेल कर देगा। जब दूसरी स्थिति हमारी बनी तो 200 किलो न्यूटन का हम लोड लगाएं, तो जो पहली स्थिति में हमारा रॉड था, वायर था या मेन वायर था, तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ से फेल होना शुरू कर दिया दूसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति में 500 किलो न्यूटन जब हम यहाँ पे लोड लगाएं तो ये और थोड़ा फेल हुआ हमारा। और चौथी स्थिति में जब हम 1000 किलो न्यूटन का लोड लगा लिए हैं, ये हम एक अटेंडम में लिए हैं डाटा, ये डाटा जब आप मशीन में लगाएंगे तो एक्चुअल वहाँ पे दिखाई देगा। तो चौथी स्थिति में ये हमारा फेल हो गया। तो मान लीजिए पहली स्थिति में हमारे यहाँ पे मान लीजिए 20 लोग आए थे, तो ये फेल नहीं हुआ। इसमें मान लीजिए हमारे 40 हो गए, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुआ। इसमें मान लीजिए हमारे हो गए हैं 80, इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। और जैसे ही हमारे 100 या 120 कंप्लीट हुए, 120 कंप्लीट हुए हैं लोग, 120 लोग इस पर चढ़ गए पुल पे, तो ये फेल हो गया जो वायर। और जैसे ही वायर फेल हुआ, जितने लोग थे वो नीचे नदी में गिर गए। तो यही हमारा टेस्ट करना सबसे ज़रूरी था कि ये जो मरम्मत कार्ड कंपनी ली थी उसको टेस्ट करना था, वो कंपनी टेस्ट नहीं की। इस पर कंपनी पे FIR बनता है। और ये जो मेंबर हैं 20 लोग, 40 लोग, 80 लोग, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। जैसे कि हम बता रहे हैं अपने से अनुमान लगा के कि किस तरह से यहाँ पे संख्या बढ़ सकती है। अगर एक्चुअल निकालेंगे तो वहाँ संख्या बढ़ सकती है। और इस टेंसाइल टेस्ट हमारा जो कि मशीन से किया जाता है, वहाँ पे इसका पूरा एक्चुअल पता चल जाएगा। हम कितना किलो न्यूटन का लोड लगाएं। ये हमारा वायर है, स्टील का जो वायर यहाँ पे गया है, वायर हमारा है, फेल हो जाएगा। केबल है, फेल हो जाएगा इतने किलो न्यूटन तक। अगर कंपनी को ये पहले से पता कर ली होती तो यहाँ पे हमारा वार्निंग लिख देती और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती कि कितना लोड लगाने पे हमारा फेल हो जाएगा और कितने अगर व्यक्ति इस झूला पुल पे जा रहे हैं तो फेल हो जाएगा। तो उतने का टिकट काटा गया होता है। यहाँ जो टिकट काटने वाला रहता है जिस साइड में भी हो, तो इसे पता चलेगा हमें 100 का काटना है, तो 100 के काट के यहाँ पे हम बंद कर देंगे। और 100 लोग जब इस पुल से वापस आएंगे तब उसके बाद से दूसरे लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया, जिसके कारण पुल जो झूला पुल है कोलैप्स हो गया। और इसमें कम से कम 140 या 41 लोगों की मरने की संभावना है, अब तक जो डाटा आया है BBC के न्यूज़ के अनुसार। तो जो भी फिर इस पर हमारा रहेगा, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी न्यूज़ आ रहा है, इस पर हम फिर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बताएं कि इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से हमारा क्या क्या रीज़न था कि मोरवी ब्रिज फेल हो गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।